चंद टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, प्रदृढ़ वचन हरिचंद का नहीं, धुरंधर का टरे न सत्य विचार। जो प्रतिज्ञा हम कर दिए उस प्रतिज्ञा को पूरा करके छोड़ेंगे, और नहीं करेंगे तो लोग कह देंगे धुरंधर बाबा आप नहीं कर रहे हैं, आप इस्तीफा दीजिए, तो उसी समय इस्तीफा लगा कर हट जाएंगे। कि नल छाप पर मोहर लगई है ए भैया, नल छाप पर मोहर लगई है ए भैया, अब की के सरपंच बनई है ए भई। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं TSF न्यूज और मैं अभी अजमेर नगर पंचायत में हूं, जो कि सरपंच में 10 लोग खड़े हैं। आप लोगों को जैसे धुरेंद्र बाबा भी सरपंच में लड़ रहे हैं। आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं धुरेंद्र बाबा। नमस्कार सर, स्वागत है आपको TSF नमस्कार, न्यूज। प्रणाम सब श्रोता समाज के। सर आप तो ब्यास है धुरेंद्र बाबा जी, और ब्यास में आप खेसारी लाल तक का प्रोग्राम आपने अटेंड किया है और हर एनी टाइम आप रहे हैं, हर चीज़ किए हुए हैं। लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी आपके पास, इतना पैसा होने के बाद भी आप क्षेत्र में सरपंच के उम्मीदवार में क्यों उतरे हैं? आखिर सरपंच पद है क्या? आपको इतना मालूम है सरपंच पद क्या है? सबसे पहले तो हम जनता के सेवा के लिए आज तक जितना भी हमारे क्षेत्र में लोग हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। सरपंच बहुत व्यापक शब्द है। सरपंच का मतलब होता है कि सबको समान दृष्टिकोण से देखे, न्याय प्रक्रिया जो है समान रूप से सबके साथ न्याय करे। तो हम अपने क्षेत्र में हमने देखा कि सही तरह से न्याय नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने सोचा कि हम चुनाव लड़ें और अपने अजमेर नगर पंचायत का जो है न्याय प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करें। और सरपंच जो है बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। सरपंच लोग समझते हैं कि चलिए हम सरपंच में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सरपंच का परिभाषा किसी को मालूम नहीं है। तो सरपंच का परिभाषा होता है कि सबसे पहले सरपंच किसे कहते हैं। सरपंच का मतलब है स से समर्पण, यानी कि जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, जनता के प्रति उसका समर्पण होना चाहिए। र से होता है रमने वाला, रक्षक, रक्षा करने वाला, और पन से होता है पंडित। तो पंडित का मतलब ब्राह्मण पूजा पाठ कराने वाला नहीं, पंडित का मतलब होता है विद्वान। तो सरपंच को विद्वान होना चाहिए। च से होता है चतुर, यानी कि सरपंच को ज्ञानी भी होना चाहिए, तब सरपंच जाकर के आदमी बनता है। तो सरपंच को उचित न्याय करना चाहिए, सही न्याय करना चाहिए। आज हमारे क्षेत्र में जो है थोड़ा सा झगड़ा झंझट हो जाता है, आपसी मनमुटाव हो जाता है, लोग कोर्ट कचहरी थाना में चले जाते हैं। तो हमको अगर लोग यहाँ से अजमेर नगर पंचायत से जिताते हैं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक भी केस जो है थाने और कचहरी में नहीं जाने दूंगा। और प्रत्येक अपने जो है हमारे अजमेर नगर ग्राम कचहरी में 11 वार्ड है, 11 वार्ड में 5 सदस्यीय कमेटी गठित करेंगे, और ये कमेटी के माध्यम से ही हम केस मुकदमा झगड़ा झंझट का निपटारा करेंगे और एक भी केस थाने में नहीं जाने देंगे। हमारा प्रतिज्ञा है। आपका प्रतिज्ञा है। सोच लीजिए TSF न्यूज से आप बोल रहे हैं, और मैं आपसे बता दूं आप ब्यास हैं और बहुत जगह आप जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए। कार्यक्रम करने चले जाएंगे तो क्षेत्र में आपका जो ये बोल रहे हैं कि झगड़ा झंझट जितना भी चीज़ है, तो ये सब अगर आप ब्यासगिरी में चले गए और तो फिर वो जो झगड़ा झंझट तो कभी भी ऐसा नहीं है कि कब झगड़ा हो जाए, कब थाना कचहरी का बात आ जाए। उस समय आप कार्यक्रम में चले जाए तो कौन करेगा? इस यहाँ पे कौन जाकर वहाँ पे पंचायती करेगा? कौन करेगा बताइए? तो पंचायती जो है रात में नहीं होता है, दिन में होता है जी। तो हम तो रात्रि प्रोग्राम में जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि परमानेंट कार्यक्रम होगा। अगर जनता हमको सरपंच बना देगी तो हम अपना कार्यक्रम करना छोड़ देंगे, जनता के सेवा में लग जाएंगे। कार्यक्रम परमानेंट थोड़े होता है, और झगड़ा झंझट पंचायती दिन में ही होता है। सर ठीक है, ठीक है, रात में होता है, लेकिन आप रात भर कार्यक्रम कीजिएगा तो दिन भर तो सोइएगा ना। कोई जरूरी नहीं है, नहीं कोई सोइएगा? नहीं सोएंगे। जनता के लिए दिन भर जग कर करके हम सेवा करेंगे। औंगी में जाकर आपको नींद लगने लगेगा और पंचायती करना होगा कुछ और कर देंगे कुछ और, तब क्या होगा? नहीं, नहीं हो सकता है। हम पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि अजमेर नगर पंचायत में जो है अजमेर नगर ग्राम कचहरी में न्याय प्रक्रिया को दुरुस्त करेंगे। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। कारण कि हम सरपंच पद से चुनाव लड़ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि भाई जनता सबको मौका एक बार दे दिया, तो एक बार हम जनता जनार्दन से निवेदन करेंगे कि एक बार हमें भी मौका दीजिए। आज जो है चुनाव जो
वर्तमान सरपंच है, लोगों के सामने जा रहे हैं। अगर बढ़िया काम करेंगे तो पुनः वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि हाँ फलाना प्रत्याशी बढ़िया था, जो सरपंच में जीता बढ़िया प्रत्याशी था, उसको हम लोग इसी तरह से वोट देंगे कारण कि बढ़िया काम किया है। तो बढ़िया काम कीजिएगा तो आपका नाम होगा, अब बाउल काम कीजिएगा तो लोग गाली भी देंगे। अच्छा सर, आप धुरंधर बाबा हैं और मैं आपसे बता दूं कि आपका बहुत सारा गाना आता है। तो एक गाना जैसे क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लोगों से मैं ऐसे पूछता हूं कि क्षेत्र के लोगों से क्या अपील कीजिएगा। जैसे 12 तारीख को चुनाव है सर, तो इस पे आप गाना गाकर भी लोगों को सुना सकते हैं, अपना वोट मांग सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर। तो समस्त जनता जनार्दन से हम कर जोड़ के निवेदन करेंगे कि भैया हमार चुनाव चिन्ह बा नल छाप, बैलेट पेपर में क्रमांक 3 पर बा, तो नल छाप पर मोहर लगावे के बा। अब की रोज सब हमरा के सरपंच बनाई। हम ही प्रतिज्ञा करतनी कि केहू का संगे भेदभाव ना होई, सबका संगे न्याय होई। हम आदमी के स्वाभिमानी होके के चाहिए, अभिमानी नहीं, आदमी के स्वाभिमानी होके के चाहिए। तो एगो कर जोड़ के निवेदन करे कि नल छाप पर मोहर लगई है ए भैया, नल छाप पर मोहर लगई है ए भैया, अब की के सरपंच बनई है ए भैया, अब की के सरपंच बनई है ए चाची, नल छाप पर मोहर लगई है ए काका, नल छाप पर मोहर लगई है ए चाचा, अब की के सरपंच बनई है ए चाचा, अब की के सरपंच बनई है ए काकी। तो सबका से हमार कर जोड़ के निवेदन बा कि हमार चुनाव चिन्ह बा नल छाप, जौन दुआरे दुआरे रुआ सब देखा तनी 7 निश्चय योजना के तहत सबका दुआरी पर लागल बा, वह हमार चुनाव चिन्ह बा नल छाप। तो नल छाप बैलेट पेपर में क्रमांक 3 पर बा, वही पर मोहर लगावे के बा। और रुआ सबसे एगो निवेदन करे कि 12 तारीख के रुआ सब अपना घर से खा के आ बूथ पर जाके आ नल छाप पर बटन दबा के अब की रुआ सब धुरंधर बाबा के जिता के और सब हमरा के सेवा करे के मौका दी है। निवेदन बा समस्त जनता जनार्दन से। सर एक और सवाल, जैसे कि 10 लोग आपको लेकर सरपंच पद में खड़े हैं, विपक्षी पार्टी को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हम किसी को विपक्षी नहीं समझते हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं सबसे मिलते जुलते हैं। सरपंच चुनना ही जनता के हाथ में है, तो जनता जो है सब देख रही है। अभी जो है ना चुनाव जो है 5 साल पर आता है, छठ, दिवाली, होली ये साल भर पर आता है, लेकिन चुनाव महापर्व है, ये 5 साल पर आता है। अभी जो है पंचायत का चाबी जो है मतदाता के पास है। हम लोग जो है वो चाबी लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता समझ रही है, विद्वान है जनता। जनता विचार करेगी कि चाबी किसके हाथ में देंगे। अगर पियक्कड़ के हाथ में देंगे तो पंचायत का नाम डुबा देगा, और बढ़िया प्रतिष्ठित आदमी के हाथ में देंगे पंचायत का चाबी तो अपने पंचायत का नाम रोशन करेगा। हम चाहते हैं कि हमारे अजमी नगर पंचायत का नाम रोशन हो। अभी आप देखिए फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से कितने कलाकार, अवधेश प्रेमी, विनोद विदर्दी, मनोरंजन बाबा, सभी लोग जो है हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं। खेसारी जी का भी प्रचार कल आ जाएगा अपील। तो हम सबसे निवेदन करें कि फेसबुक पर देखिए कितने लोग देख रहे हैं। आज तक अजमी नगर का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन हम चाहेंगे कि अजमी नगर पंचायत का नाम बिहार लेवल तक पहुंचे। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अजमी नगर ग्राम कचहरी, अजमी नगर पंचायत का नाम बिहार लेवल तक रोशन करेंगे। कब करेंगे? तो जब हमको लोग सरपंच बनाएंगे तब। ठीक है सर, अगर आप जीत कर आते हैं और इतना सारे वादे कर रहे हैं आप, अगर अन्यथा आपने नहीं किया, बहुत लोग आपसे आपके परिचित हैं और संगतिया भी हैं और आपके चेला लोग भी हैं, क्योंकि आप धुरंधर बाबा हैं। खेसारी लाल तो अभी चमके हुए हैं, उसके पहले से आप ये सब कार्यक्रम करते हैं। लेकिन अन्यथा आप ये जो वादा कर रहे हैं नहीं किए, तो इसी चैनल में आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि इस क्षेत्र में मैं जब आजमी नगर पंचायत में आ चुका हूँ, तो ये आप जीत कर आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि देखिए जनता मालिक है, और जो हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं ना, तो कहा गया है कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार,
प्रदृढ़ वचन हरिश्चंद्र का नहीं, धुरंधर का टरे न सत्य विचार। जो प्रतिज्ञा हम कर दिए उस प्रतिज्ञा को पूरा करके छोड़ेंगे, और नहीं करेंगे तो लोग कह देंगे कि धुरंधर बाबा आप नहीं कर रहे हैं, आप इस्तीफा दीजिए, तो उसी समय इस्तीफा लगा कर कट जाएंगे। ये हमारा प्रतिज्ञा है। थैंक यू। जनता के प्रति हमारा सेवा भाव, समर्पण भाव है, और जनता से निवेदन करेंगे कि भाई सामान जो है सब लोग बेच रहे हैं। एक प्रकार का मतदान जानते हैं क्या है? बाजार है, बाजार लगा है, तो बाजार में सब लोग, कोई 1 नंबर माल बेच रहा है, कोई 2 नंबर माल बेच रहा है, कोई टोकरिए के भाव में बेच रहा है, लेकिन खरीदना है जनता को। तो कुछ लोग होते हैं जो 1 नंबर सामान खरीदते हैं, कुछ लोग हैं 2 नंबर सामान खरीदते हैं, कुछ लोग टोकरी का भाव खरीद लेते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई 1 नंबर सामान खरीदिए, और 1 नंबर प्रत्याशी अपने मुंह से तो बड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन आप सब विचार कीजिएगा जनता जनार्दन कि धुरंधर पांडे के पास क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, प्रवक्ता है, हमको बोलने में कोई हरा नहीं सकता है। तो हम ये भी कहते हैं कि हम जो काम करेंगे उसमें भी हमको कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये हमारा प्रतिज्ञा है। तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि भाई हम जनता से जो वादा करेंगे, हम ऐसा 5 साल का कार्यकाल ऐसा करेंगे कि अगर पुनः जनरल सीट रहा, अगर हम सरपंच से लड़े तो बिना वोट मांगे ही लोग हमको वोट दें, ऐसा कर्म सरपंच को करना चाहिए। अगर बढ़िया आप कर्म किए होते तो फिर कर जोर करके भाई हमको वोट दीजिए, ऐसा नहीं करना पड़ता। इसलिए बढ़िया कर्म कीजिए, बढ़िया न्याय कीजिए, तो लोग आपको पुनः जिताएंगे, आपके सर पे जो है पंचायत का ताज बांधेंगे। तो अच्छा कर्म करना जरूरी है। सवाल, अभिनेता जो है, अभिनेता एक नेता जो है, नेता और अभिनेता, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और अभिनेता से बड़ा जो होता है नेता होता है, जो उनके पास छल कल बल सब कुछ होता है। तो आप व्यास है, और व्यासगिरी से लेकर मतलब वहीं से चालू होता है अभिनेता का, और आप अभिनेता से छोड़कर अब डायरेक्ट नेता के रूप में उतरे हुए हैं। तो क्या इसका क्या रीज़न है सर? इसके पहले आप बहुत जगह खेसारी लाल से लेकर बहुत सुपरस्टार लोगों के साथ आप काम कर चुके हैं, लेकिन आप इस पे जो है आगे करते गए, लेकिन आगे उतना मतलब नहीं ये कर पाए जो कि उन लोगों के साथ में रहे, और अपना कार्यक्रम हर जगह दिए, लेकिन किसी को शो नहीं किए। तो इस पे क्या कहेंगे सर आप? हम चाहते हैं कि नेता और अभिनेता में फ़र्क होता है। अभिनेता का काम है अभिनय करना, और नेता का काम है सेवा करना। तो गायकी के माध्यम से तो अपने गांव जवार क्षेत्र का नाम हम रोशन कर चुके हैं। सभी लोग प्रायः, कौन ऐसा जिला है जहां लोग नहीं जानते कि धुरंधर बाबा व्यास एक कलाकार है, गीतकार भी हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जनता का सेवा करके भी हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत का नाम हो, हमारे गांव का नाम हो। अगर कहीं लोग जाएं तो लोग कहें कि आप धुरंधर बाबा के गांव के हैं, धुरंधर पांडे के गांव के हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारा नाम तो हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारे गांव, हमारे पंचायत का, हमारे लोगों का नाम रोशन हो। तो इस अपने पंचायत का नाम रोशन करने के लिए हम सरपंच पद से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, बस यही मेरा कहना है। थैंक यू सर।